हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन संस्कृति और मैं हूं मोनिका जैन। दोस्तों, अभी चातुर्मास काल चल रहा है और जैन शास्त्रों की दृष्टि से इस काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चातुर्मास काल यानी 4 महीने का स्थिरवास। ये स्थिरवास सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होता है। तप, संयम और साधना के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। भोग से योग की ओर जाया जाता है, विलासिता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा जाता है। ये समय अहं त्याग करके अरहम बनने का है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चातुर्मास काल की महत्ता और इस काल के दौरान किए गए तप और संयम का महत्व और इसकी वैज्ञानिकता। दोस्तों, चातुर्मास काल में बारिश अधिक होने के कारण अन्न, जल और भूमि में जीवों की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। जगह जगह पर सीलन, फूलन और काई के जीव उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे चलने फिरने से उन जीवों की हिंसा हो सकती है। इसीलिए जैन शास्त्रों में इन 4 महीनों के लिए साधु साध्वियों के विहार को निषेध माना है और एक ही स्थान पर संयम साधना करने का विधान बताया है। दोस्तों, चातुर्मास काल की महत्ता सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी बताई है। हिंदू धर्म के स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भी बताया है कि मनुष्य अगर सुख, सेहत और शांति चाहता है तो इन महीनों में उसे तप और व्रत करते रहना चाहिए, जो कि इस मौसम में हमारे लिए अनुकूल भी है। भगवान बुद्ध ने चातुर्मास के बारे में कहा है, चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षुओं के लिए चरवेति चरवेति का संदेश उन्होंने दिया। भगवान महावीर स्वामी ने भी अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों में चातुर्मास किया और अपना अंतिम 42वां चातुर्मास पावापुरी में किया। यहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश तथा देशनाएं दी, जो जैनों के प्रसिद्ध आगम उत्तराधन सूत्र में संकलित है। उन्होंने अंतिम चातुर्मास में गौतम स्वामी को प्रतिबोध देते हुए कहा, संयम गोयम मां पमाए, यानी हे गौतम, संयम साधना के लिए एक क्षण भी आलस्य मत करो। जिस प्रकार बारिश की बूंदें हमारे तन को शीतलता देती है, उसी प्रकार तप, संयम और साधना हमारे मन से राग द्वेष की जलन मिटा के हमारे मन में शीतलता प्रदान करती है। और इस 4 महीने की समयावधि में अगर हम शुद्ध संयम और नियमों की पालना करें तो इसके पुण्य की गणना तो देवता भी नहीं कर सकते हैं। और 10वें कालिक सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम गाथा में कहा भी गया है, धम्मो मंगल मुकुटम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जस धमे सयामणो। अर्थात जो धर्म का पालन करता है, अहिंसा, सम और तप का पालन करता है, उसे देवता भी सिर नवाते हैं। चातुर्मास का महत्व जितना आध्यात्मिक है उतना ही वैज्ञानिक भी है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने तो वर्षा ऋतु के समय हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमें व्रत उपवास करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। और एक रिसर्च के अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी इस मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रसित होती है और हमें बीमार कर सकती है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बारिश के मौसम में अनेकों सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हरी पत्तेदार सब्जियों और जमीकंद में हो जाती है, जो जाने अनजाने में हमारी हिंसा का कारण बनती है। इसीलिए रात्रि भोजन को भी धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से त्याज्य माना गया है, ताकि बिजली के जीवों की भी रक्षा हो सके और हम शुद्ध और शाकाहारी भोजन करके स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जिनेंद्र।